जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि जिस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, तब उसी का समाधान करने के लिए एक दिव्य चेतना, जिसे अवतार कहा गया है, प्रादुर्भूत हुई है और उसी क्रम से अवतार युग प्रवाह को उलटने के लिए अपनी लीलाएं रचते रहे हैं। सृष्टि के आरंभ में जल ही जल था, प्राणी जगत में जलचरों की ही प्रधानता थी। तब उस असंतुलन को मत्या अवतार ने साधा। जब जल और थल पर प्राणियों की हलचलें बढ़ीं, तो उनके अनुरूप क्षमता और संपन्न कच्छप काया ने संतुलन बनाया। उन्हीं के नेतृत्व में समुद्र मंथन के रूप में प्रकृति दोहन का पुरुषार्थ संपन्न हुआ। हिरण्यक समुद्र में छिपी संपदा को ढूंढकर उसे अपने ही एकाधिकार में कर लिया, तो भगवान का वाराह रूप ही उसका दमन करने में सक्षम हो सका। जब मनुष्य अपनी आवश्यकता से अधिक कमाने में समर्थ हो गया, तो संकीर्ण स्वार्थपरता से प्रेरित संचय की प्रवृत्ति भी बढ़ी। संचय और उपभोग की पशु प्रवृत्ति को उदारता में परिणत करने के लिए भगवान वामन के छोटे बोने और पिछड़े लोग उठ खड़े हुए और बलि जैसे संपन्न व्यक्तियों को स्वेच्छा पूर्वक उदारता अपनाने के लिए सहमत कर लिया गया। उच्च श्रृंखलता जब उद्धत और उद्दंड हो जाती है, तब शालीनता से उसका शमन नहीं हो सकता। प्रत्याक्रमण द्वारा ही उसका दमन करना पड़ता है। ऐसे अवसरों पर नरसिंहों की आवश्यकता पड़ती है और उन्हीं का पराक्रम अग्रणी रहता है। उन आदिम परिस्थितियों में भगवान ने नर और व्याघ्र का समन्वय आवश्यक समझा तथा नरसिंह अवतार के रूप में दुष्टता के दमन एवं सज्जनता के संरक्षण का आश्वासन पूरा किया। इसके बाद परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध के अवतार आते हैं। इन सभी का अवतरण बढ़ते हुए अनाचरण के प्रतिरोध और सदाचरण के समर्थन पोषण के उद्देश्य के लिए हुआ। परशुराम ने शस्त्र बल से सामंतवादी निरंकुश आधिपत्य को समाप्त किया। राम ने मर्यादाओं के पालन पर जोर दिया, तो कृष्ण ने अपने समय की धूर्तता और छल छंद से घिरी हुई परिस्थितियों का दमन विषमोश धम की नीति अपनाकर किया। कृष्ण चरित्र में कूटनीतिक दूरदर्शिता की इसलिए प्रधानता है कि इस समय की परिस्थितियों में सीधी उंगली से भी घी नहीं निकल पा रहा था, इसलिए कांटे से कांटा निकालने का उपाय अपनाकर अवतार प्रयोजन को पूरा करना पड़ा। बुद्ध के बुद्धवाद का स्वरूप विचार क्रांति था। पूर्वार्ध में धर्म चक्र का प्रवर्तन हुआ था। धर्म धारणा का सम्मान करते हुए लाखों व्यक्तियों ने उसमें भाव भरा योगदान दिया। आनंद जैसे मनीषी, हर्षवर्धन जैसे श्रीमंत, आम्रपाली जैसी कलाकार, अंगुलीमाल जैसे प्रतिभाशाली बड़ी संख्या में उस अभियान के अंग बने थे। इससे पिछले अवतारों का कार्य क्षेत्र सीमित रहा था, क्योंकि समस्याएं छोटी और स्थानीय थीं। बुद्ध काल तक समाज का विस्तार बड़े क्षेत्र में हो गया था, इसलिए बुद्ध का अभियान भी भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं रहा और उन दिनों जितना व्यापक प्रयास संभव था उतना अपनाया गया। धर्म चक्र परिवर्तन भारत से एशिया भर में फैला और उससे भी आगे बढ़कर उसने अन्य महाद्वीपों तक अपना आलोक बांटा। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
जय गुरुदेव जय माता।